नमस्ते, मैं हूँ वंशी सूर्य और आप देख रहे हैं वंशी इंडिया। अभी हमारे साथ है वरिष्ठ समाज सेवी बाल अधिकार के लिए जिन्होंने काम किया है, प्रोफेसर शांता सिन्हा जी। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें 2003 में मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया और फिर बाद में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से भी सम्मानित किया। तो आइए उनसे बात करते हैं उनकी जर्नी को लेके। जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हेलो। हैं? गुड गुड। आपने जब ये शुरुआत की, हम्म। क्या आपके विचार क्या थे, क्या उद्देश्य के साथ साथ आपने शुरुआत की? आ, हम तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में लेक्चरर थे, और हमारे यूनिवर्सिटी के आसपास में जो गांव थे उधर हमको जाकर तो थोड़ा सीखना इच्छा मिला। क्योंकि हमने सोचा कि जब हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते थे, थोड़ा गांव में कैसे रहते और कैसे जीते, वो वो भी जानकारी में हमको बहुत उत्सुकता था। तो इसलिए हम गए। जब हम गए वहाँ देखा था कि सबसे गरीब कौन है, उसके साथ मिलना है, और वो है बंधुआ मजदूर। हम्म। इस बंधुआ मजदूर के खिलाफ तो हम उनको एक समूह बनाए और देखे थे कि वो बंधुआ मजदूर से रिलीज हुए। और उसको तो बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ, क्योंकि वो पॉलिटिकल चीज़ है, पावर को क्वेश्चन करने का चीज़ है। तो हमने वो गड़बड़ से कैसे भी बाहर आए, और एक 100 जैसे बंधुआ मजदूर रिलीज हुए। जब हम रिलीज किए तब हमने देखा कि 40% जो बंधुआ मजदूर थे वो बच्चे थे। और उन दिनों में हम बता रहे 1990, उस समय उन दिनों में बच्चों के अधिकार के बारे में कोई एनजीओज नहीं था। इधर आंध्र प्रदेश में, देश में भी नहीं था। सिर्फ स्वामी अग्निवेश और कैलाश सत्यार्थी थे। कोई बंधुआ मजदूर के बारे में कोई नहीं करते थे। तो हमको लगा कि हमारे परिवार में एम वेंकटरंगैया फाउंडेशन, हमारे नाना जी का नाम पे संस्था था, उससे हम ये काम किए कि बाल मजदूर बच्चों को हम रिलीज किए। देश में और समाज में बहुत सी समस्याएं हैं। बाल बाल कार्यक्रम में आपने क्यों चुना, यही क्यों फील्ड आपने चुना? इसीलिए बताया कि तब देश में कोई काम बाल मजदूर के बारे में कोई नहीं कर रहे थे। और एक चीज है कि जो कर रहे थे वो ऐसे कर रहे थे कि पुराने कपड़े देना उनको, पुराने बेडशीट, जो गरीब है। तो वो चैरिटी और वेलफेयर में थे। लेकिन बच्चों को अधिकार भी है, स्कूल में जाने के अधिकार भी है, अच्छे खाना खाने की अधिकार है। उन मुद्दे पर तो कोई काम नहीं करते थे, इसीलिए हमको ये लेना पड़ा। बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं, अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पाती है और कॉर्पोरेट शिक्षा के जमाने में फीस जो है वो काफी बड़ी है, करेक्ट। मोटी मोटी फीसेस हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या सुधार होना ये चाहिए? तो बहुत भयानक चीज भी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब एडमिशन्स होती है जून जुलाई में, अपने घर में जो काम करते हैं उन लोग भी हमसे पूछते, एक 20,000 देना, 30,000 देना। हम प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये इसकी कारण जो है कि जो सरकार की गवर्नमेंट स्कूल्स है, पाठशाला है, वो उनमें तो बहुत दिक्कत हो रही है। वहाँ टीचर्स नहीं है, क्लासरूम्स नहीं है, हाई तो भी हर दिन नहीं आते हैं। और बच्चों के भेदभाव तो बहुत होती है, तुम गरीब हो, तुम गंदे बच्चे हो, तुम अंदर मत आओ। हम नहीं बोल रहे कि सब टीचर्स वैसे ही है, लेकिन जो वातावरण माहौल है वो पढ़ने की माहौल नहीं है। और हमने देखा कि जब क्वालिटी एजुकेशन देखे असर, थोड़े रिपोर्ट्स आए हैं कि 5वीं तक भी अक्षरमाला नहीं मालूम है बच्चों को, मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहे 10th क्लास में गए तो भी। इस परिस्थिति में गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स ले जा रहे। और अपना हैदराबाद सिटी में 70% चिल्ड्रन प्राइवेट गए थे पिछले साल, क्लास 1 में 70% चिल्ड्रन। तो सरकार, पाठशाला को हम स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। शिक्षा जो है वो एक व्यापार का रूप बदल रहा है। करेक्ट। तो आपको लगता है कि कॉर्पोरेट सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए इसमें? हमको लगता है बराबर शिक्षा
रहना चाहिए। ऊंच नीच सभी को एक ही तरह की शिक्षा रहना चाहिए। और अगर ऐसा रहे तो आप जैसे बताए कॉर्पोरेट तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ऊंच नीच कभी नहीं जाएगा, बराबरी कभी नहीं जाएगा। अगर हमारे देश में लोकतंत्र होना है, हमारे देश में न्याय होना है, बराबरी होना है, वो शिक्षा के द्वारा ही होगा। अगर वो शिक्षा नहीं है, शिक्षा में बराबरी नहीं है, कई पढ़े हैं कई नहीं पढ़े हैं, तो लोकतंत्र कैसे बनेगी। तो हमको लगता है कि जरूर कॉर्पोरेट जो है वो गरीब बच्चों को भी लेना है, अगर लेना है तो। और कानून है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में सेक्शन 12C में काफी स्पष्ट लिखा है कि जो कॉर्पोरेट है वो 25% रिजर्वेशन गरीब बच्चों को देना है, लेकिन कौन सुनेगा। बच्चों पे रैंक का दबाव भी बहुत होता है कि आप अच्छे रैंक लाइए, अच्छे नंबरों से पास रहिए। ये नहीं होता कि आप अच्छा सीखिए, अच्छा टैलेंट आप उसमें लाइए। करेक्ट। तो इस पे आपके क्या विचार है? ये भी जो बाजार की प्रेशर कितना है, प्राइवेट मार्केट की प्रेशर जितना है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, इसको भी हम एग्जामिन करना है। क्योंकि ये बाजारीकरण जब होती है, कंपटीशन होती है, एंड एक्सक्लूशन, बच्चों को एक्सक्लूड करना भी होता है। तो हमको लगता है ये जैसे नारायणा है, चैतन्य है, कोचिंग क्लासेस है, वो सब बंद कर देना है। अगर 12 तक स्कूल में पढ़े, स्कूल की अगर नियत से मार्क्स दिए, तो ये सब दबाव क्यों बच्चों के ऊपर, ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम तो आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट कंपटीशन। बच्चों पे पेरेंट्स का भी दबाव काफी होता है। उनका टैलेंट बिना देखे उन्हें जबरदस्ती किया जाता है कि आप ये कोर्स लीजिए, ये कोर्स लीजिए। तो इस पे क्या कहना है कि टैलेंट को महत्व जो है वो बहुत ये कम दिया माहौल जाता है। ऐसा बन गया है कि पेरेंट्स भी पेरेंट्स के जैसे नहीं हो रहे हैं। राइट। यू नो तो माहौल में बदलाव लाना है, और इस माहौल में बदलाव लाना तो एजुकेशन रिफॉर्म्स करना ही पड़ेगा। और पेरेंट्स को भी एजुकेट करना है और बताना है कि आप इतना प्रेशर मत डालो। देखो कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं जब वो पास नहीं हुए, और सोचते हैं कि पास नहीं होंगे इसीलिए सुसाइड करते। इतना प्रेशर, इतना शोषण नहीं रहना चाहिए बच्चों के ऊपर। पेरेंट्स को भी हम जानकारी देना चाहिए इसके बारे में। आजकल आपको क्या लगता है कि समाज में अभी भी कौन सी कुरीतियां हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई और होनी चाहिए? फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि स्कूल से वंचित तो बहुत सारे बच्चे हैं और वो आंकड़े में नहीं आते हैं। अगर आंकड़े देखे तो सब आंकड़े बताते हैं कि 99% स्कूल में है। और अगर हम देखें कौन है स्कूल से वंचित, जो बाल मजदूर है, बाल विवाह है, और काम डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, और काफी उसमें होंगे दलित चिल्ड्रन, BC चिल्ड्रन, मुस्लिम्स, सो इन लोगों के लिए तो सरकार है, लेकिन सरकार इतना कमजोर है कि ये सरकार से कुछ लाभ नहीं उठा रहे हैं। सरकार क्यों कमजोर है आपको लगता है? स्पष्ट बताना है तो सरकार केयर नहीं करते हैं गरीब के बारे में। अगर सरकार को अपने जिम्मेवार पूरी से निभाना है, और अगर प्रेम है गरीब के ऊपर, तो स्कूल अच्छा बनेगी। तो स्कूल के लिए बजट करेगी, और माफ नहीं करेगी जब बच्चे स्कूल से वंचित ले। और एक बार भी शिक्षा का जितना महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए, वो सरकार कभी नहीं समझते हैं। हमको लगता है नीचे जो कम्युनिटी है, पेरेंट्स है, ग्राम पंचायत मेंबर्स है, उन सबको जानकारी है विद्या की कितना प्रभाव होता है। लेकिन अगर हम ऊपर ऊपर जाते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, कॉर्पोरेट सेक्टर, उनका जो गोल्स है वो सब अलग है, उनका इच्छा सब अलग है। अगर उनका इच्छा अच्छा होना है तो मास मूवमेंट ही, दबाव ही इसका सोल्यूशन है। हमको लगता है और कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको क्या लगता है कि देश की राजनीति कैसी होनी चाहिए समाज के लिए और देश के लिए? हमको क्या लगता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में है ना
अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में तो बहुत क्लियरली लिखा है, हमारे देश का गोल होगा इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी। ये सब तो स्पष्ट लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा ही होना चाहिए। और हमारे देश में सभी लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, और गर्व होना चाहिए कि जैसे हमारे नेशनल मूवमेंट था, यू नो, वो बहुत स्पेशल मूवमेंट था। अहिंसा के द्वारा हमने अपना जीते हमारा फ्रीडम। तो सभी को अपना चरित्र मालूम ही होना चाहिए, यूथ को, सभी को, और गर्व होना चाहिए कि हमारे देश सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेसी है, और उसको हम वी हैव टू प्रिजर्व एंड एनहांस। अभी भी ऐसे कौन से कार्य है जो आपको करना बाकी है और आप करना चाहेंगे, जो अधूरा रहा है और आप आगे चल के उसको पूरा करना चाहेंगे? क्योंकि हम एक 40 ईयर्स से एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमको लगता है वो एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार में करना चाहिए। और सिर्फ प्राइमरी स्कूल नहीं, केजी से पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी को शिक्षा मिलना चाहिए और फ्री शिक्षा मिलना चाहिए। उसी के ऊपर हम सब काम करना चाहिए। जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुनी शांता जी की बातें, उनके क्या विचार हैं शिक्षा को लेके, देश को लेके, समाज को लेके, क्या बदलाव जो है वो होने चाहिए। तो ऐसे ही खबरों के लिए, इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए वंशी इंडिया। धन्यवाद।